नमस्कार साथियों। देखिए हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा आपकी 28 फरवरी को हुई थी। यानी कि रीट की थर्ड शिफ्ट और रीट लेवल सेकंड की सेकंड शिफ्ट यानी कि 28 फरवरी को सुबह की पारी में आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें सामाजिक अध्ययन के आपको जो 60 प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर की के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है। जिप्सम उत्पादक जिला पूछा है तो आपका इसमें बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा। सुलह कुल की नीति को किस मुगल शासक ने लागू किया था। तो सम्राट अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति को लागू किया गया था। भारत में शुष्क खेती की जाती है। भारत में शुष्क खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो अहमदाबाद में इनमें से दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 74 सब क्लोज फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 95 में सेकंड होगा। अगला प्रश्न देखिए, भूताला का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। भूताला का युद्ध तो ये जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चोल युगिन कली गुट्टुपुरानी नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो जैन गोंदार ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको दिया गया है कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है। तो इनमें से देखिए ऑप्शन फोर्थ जो आपको दे रखा है, भारत के राज्यों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के शैक्षणिक और जो तकनीकी कार्यक्रम है और जो गतिविधि है उसकी निगरानी करना ये केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य क्षेत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय के ऊपर कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। तो इनमें से मुद्रा से संबंधित जो विषय है उसका ऊपर वो कानून का निर्माण राज्य की विधायिका नहीं कर सकती है। ये केंद्र की विधायिका के पास में ये कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के बारे में आपको कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है भक्ति आंदोलन के बारे में। तो रामानुज के दार्शनिक दृष्टिकोण को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, वल्लभाचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। ये दोनों ही बातें आपको सही दे रखी हैं, जबकि निम्बार्काचार्य का जो दृष्टिकोण है वो द्वैतवाद कहा जाता है। ये आपको इसमें गलत दे रखा है। पहला और दूसरा ये दो आपको इसमें सही दे रखे हैं। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नांकित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी। तो इसमें वाल्मीकि संघ की स्थापना इन्होंने की थी, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, आदिवासी संघ की स्थापना की थी, लेकिन चरखा संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। तो ये आपका जर्मनी की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। तो 102 में आपका ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का जो अधिकार है वो निम्न में से किसको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का जो अधिकार है वो भी किसको, आपका उच्चतम न्यायालय को ही है। तो आपका 104 में ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों यानी एक अंतराल के मध्य की दूरी कितनी है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता दर है ये कितनी है। तो 79.2% ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस शासक के साथ में किया था। तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ में। वाकाटक वंश के शासक थे रुद्रसेन द्वितीय। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। मावठ, मावठ क्या है। मावठ क्या होती है, शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसको मावठ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। तो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है। तो अवध को कहा जाता है बंगाल आर्मी की पौधशाला। सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है। तो प्रयोजना विधि के माध्यम से, प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए, इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, बिल्कुल इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के पहले डायरेक्टर जॉन मार्शल थे? जी नहीं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। मेसोपोटामिया के लेग मेलुहा के देवताओं का देश कहते हैं, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। केवल पहला कथन आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही दे रखा है, यानी कि केवल फर्स्ट आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता तो ये 1931 में हुआ था, बिल्कुल 1931 इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित है। राजस्थान में जो जनजातीय नृत्य हैं उसमें बताना है आपको, जो शिकार नृत्य है वो कौन सी जनजाति का है? तो शहर का शिकारी यानी कि सहरिया जनजाति का है। ये ट्रिक है, शहर का शिकारी, इस तरीके से अपने इसको याद रखते हैं। तो सहरिया जनजाति का नृत्य है शिकार नृत्य। अगला प्रश्न है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, अस्मक काम्पिल्य ये नगर ही आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, तो पहला ही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सूरसेन मथुरा ये बिल्कुल सही है। कुरु इंद्रप्रस्थ है। चेदी महाजनपद है, ये सुक्तिमती, ये तीनों आपको सही दे रखे हैं। पहला आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, तो पहला आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बताना है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित भाग कहलाता है, तो इसको भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। रियासत, और उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय उस रियासत के शासक कौन थे? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा है आपको वो बताना है। तो बीकानेर के सरदार सिंह थे, बिल्कुल सही दे रखा है। जोधपुर के तखत सिंह थे। प्रतापगढ़ के आपके दलपत सिंह थे। और उदय सिंह झालावाड़ के, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। उदय सिंह झालावाड़ के शासक उदय सिंह नहीं थे उस समय। तो आपको कौन सा असुमेलित है वो पूछा गया था, तो झालावाड़ आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय विभाजन के बाद में भारत की संविधान सभा में वास्तविक जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। 299 इसका करेक्ट आंसर होगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसे सुक्ति, ये सुक्ति किस वेद में सम्मिलित है? यानी किस वेद में ये सुक्ति लिखी गई है? तो ऋग्वेद से ये सुक्ति उठाई गई है। ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंत विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम का जो ग्रंथ है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये देखिए आपका मेवाड़ चित्रकला शैली से ये संबंधित है। मेवाड़ का ये पहला चित्रित ग्रंथ है। 51वां संविधान संशोधन के बाद में केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती है? तो ये आपका 15% तक ये हो सकती है। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? तो जैन धर्म का सिद्धांत इनमें से प्रतीत समुत्पाद, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म का नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है? उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल इनमें से कौन सा नहीं है? तो विभिन्न भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम आदि को पहचानना और उनका वर्णन करना, ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 28 तारीख को जो आपका रीट लेवल सेकेंड का पेपर हुआ था उसमें जो आपका पेपर कोड फर्स्ट है, ए पेपर कोड है, उसके लिए ये आंसर की है, ठीक है। देखिए, लोकसभा में अनुच्छेद 334 ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान है ये आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने स्थान रिजर्व हैं दिसंबर 2024 तक, ये आपको पूछा है। तो इसमें 47 स्थान है ये आरक्षित हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किसके ऊपर जोर देती है? तो ये ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने के ऊपर ये जोर देती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। परख यानी एनसीईआरटी के द्वारा फाउंडेशनल स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापक एवं मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए हैं? तो ये 5 आयाम इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय संसद के द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था ये आपको पूछा है। तो 2005 में ये पारित किया गया था। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व तो ये 5.5, ठीक है। ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा।
अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? धम्म विजय का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये आपके 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये कब शुरू हुई थी? तो 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई थी। कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये इसकी पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये उर्जित पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य काल के प्रशासन के बारे में आपको बताना है। मौर्य काल के प्रशासन के बारे में आपको 3 कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन इसमें सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, कुशीलन का संबंध न्यायालय से था, बिल्कुल ये आपको सही दे रखा है। 100 ग्रामों की इकाई को स्थानीय कहा जाता था, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष था, बिल्कुल ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। पहला और तीसरा कथन है ये मौर्य काल की जो प्रशासनिक शब्दावली है उसके बारे में आपको सही दे रखे हैं। तो पहला और तीसरा आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5E अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तक रोजर बाइबी के द्वारा डैश के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रचनात्मकता के लिए किया गया था, रचनात्मकतावाद। ठीक है, 5E। अगला प्रश्न है भारत के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसमें मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको ग्रंथ दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। कौन असुमेलित है वो आपको बताना है। तो 10 कुमार चरित जो ग्रंथ है ये आपका दंडिन का है, बिल्कुल सही दे रखा है। देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त का है। कुमार संभव कालिदास का है। अधिधम्मोवतार ये सिद्धसेन, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शांत कटिबंध स्थित है। शांत कटिबंध, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में शांत कटिबंध स्थित है। अगला प्रश्न है संयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो समूह निर्माण, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? तो 29 विषय शामिल किए गए थे। अरावली पर्वतमाला की दिशा है। अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम से लेकर आपकी उत्तर पूर्व, यानी कि इस तरीके से अगर राजस्थान की स्थिति है तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, इस तरीके से है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? प्रशांत महासागर में कौन सी धारा है? तो इनमें से देखिए अलास्का धारा, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। घूंघट, गुगड़ी, खूंटी, बादरा, इमली, फतेह बुर्ज ये राजस्थान के कौन से दुर्ग से संबंधित है? तो ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग उससे से संबंधित ये बुर्ज है। अगला प्रश्न है नर नारायण तपस्या एवं गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर में दर्शाया गया है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ये दर्शाया गया है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सी है? सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग एल तरंगे होती है। अगला प्रश्न है खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो इनमें से देखिए खिलौने केवल सामाजिक संविकात्मक विकास में मदद करते हैं, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पर हैं? तो सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, इसलिए चित्तौड़गढ़ जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 28 फरवरी को आपकी पहली शिफ्ट में यानी रीट लेवल सेकंड की आपकी जो अंतिम शिफ्ट थी उसमें आपको जो पेपर दिया गया था जिसमें पेपर ए कोड जो है उसी से संबंधित आंसर की है उसके बारे में अपने बात की है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की है वो मिला सकें। और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।